नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। वह क्या है जो एक पल में आपके वर्षों के ज्ञान, आपके तप और आपकी प्रतिष्ठा को भस्म कर सकता है? वह कौन सी अग्नि है जो आपके ही भीतर से प्रज्वलित होती है और सबसे पहले आपके विवेक के महल को जलाकर राख कर देती है? हम सोचते हैं कि हमारा पतन हमारे शत्रुओं, हमारे दुर्भाग्य या बाहरी परिस्थितियों से होता है। पर क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि आपके सर्वनाश की पूरी यात्रा एक श्रृंखला में बंधी है। एक ऐसी श्रृंखला जिसकी पहली कड़ी इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं पाते, पर उसकी अंतिम कड़ी सर्वनाश है। आज की कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी उस उदाहरण की है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखा था। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह पतन का वह मनोवैज्ञानिक मानचित्र है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया ताकि वह अपने पतन को देख सके और उससे बच सके। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के उस सबसे भयावह, उस सबसे सटीक श्लोक को जीवंत करती है जहां श्री कृष्ण ने पतन की श्रृंखला का वर्णन किया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। यह कहानी है एक बुद्धिमान मनुष्य के नष्ट हो जाने की। यह कहानी है देवदत्त की, जो अर्जुन की ही तरह अपने युग का सर्वश्रेष्ठ था जब तक कि वह इस श्रृंखला में फंस नहीं गया। प्राचीन भारत के हृदय में आचार्य द्रोण के गुरुकुल की ही भांति एक और गुरुकुल था जिसे आचार्य कश्यप चलाते थे, और उस गुरुकुल का अर्जुन था देवदत्त। देवदत्त एक असाधारण शिष्य था। उसका मस्तिष्क विद्युत से भी तीव्र था और उसका संयम हिमालय सा अडिग। वह तर्कशास्त्र, शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र में पारंगत था। आचार्य कश्यप उसे अपने पुत्र से भी अधिक मानते थे और यह निश्चित था कि देवदत्त ही गुरुकुल का अगला आचार्य बनेगा। देवदत्त अपनी बुद्धि पर, अपने संयम पर गर्व करता था, परंतु हर नायक की एक दुर्बलता होती है। देवदत्त की दुर्बलता थी कीर्ति की भूख। वह सर्वश्रेष्ठ था और वह यह सुनना चाहता था। यह गीता के श्लोक का आरंभ था, ध्यायतो विषयान पुंसः। उसका विषय था कीर्ति। हर वर्ष गुरुकुल में ज्ञान सभा का आयोजन होता था जहां सर्वश्रेष्ठ शिष्य को विद्या मार्तंड की उपाधि दी जाती थी। देवदत्त ने इस उपाधि को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। यह उसका संग था जिससे काम उत्पन्न हुआ। उसने दिन रात एक कर दिए। उसका ज्ञान और प्रखर हो गया। वह जानता था कि इस वर्ष यह उपाधि उसी की है। सभा का दिन आया। राज्य के सभी विद्वान और स्वयं महाराज उपस्थित थे। अंतिम चरण में दो शिष्य बचे, देवदत्त और विशाल। विशाल एक शांत, सहज शिष्य था। उसकी बुद्धि देवदत्त जितनी प्रखर नहीं थी, पर उसका हृदय शुद्ध था। आचार्य कश्यप ने अंतिम प्रश्न पूछा, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? देवदत्त ने तर्कों का एक अभेद्य दुर्ग खड़ा कर दिया। उसने शास्त्रों को उद्धृत किया। उसने ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन किया। उसने सिद्ध किया कि ज्ञान का लक्ष्य स्वयं ज्ञान को पा लेना है। सभा ने तालियां बजाईं। देवदत्त मुस्कुराया। उसे अपनी विजय निश्चित लगी। फिर विशाल की बारी आई। वह शांत खड़ा रहा। उसने केवल इतना कहा, आचार्य, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य सेवा है। यदि मेरा ज्ञान किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू नहीं पहुंच सकता तो वह ज्ञान केवल भार है। सभा में सन्नाटा छा गया। आचार्य कश्यप की आंखें चमक उठीं। उन्होंने निर्णय सुनाया, देवदत्त का मस्तिष्क श्रेष्ठ है, पर विशाल की बुद्धि श्रेष्ठ है। विद्या मार्तंड की उपाधि विशाल को दी जाती है। यह वह क्षण था। देवदत्त का काम खंडित हो गया। उसकी कीर्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई, और जैसा कृष्ण ने कहा है, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध का जन्म होता है। देवदत्त के भीतर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका चेहरा तमतमा गया। उसका दशकों का संयम एक क्षण में भस्म हो गया। यह अन्याय है, यह पक्षपात है। विशाल ने केवल भावुक बातें की, मैंने तर्क दिया। यह पतन की श्रृंखला का पहला चरण था।
उस क्रोध ने तत्काल सम्मोह को जन्म दिया। सम्मोह क्या है? यह वह मानसिक धुंध है जहां सही गलत का भेद मिट जाता है। देवदत्त का मन अब मूढ़ हो चुका था। वह अब गुरुकुल को ज्ञान का मंदिर नहीं, अन्याय का गढ़ देख रहा था। वह अपने गुरु आचार्य कश्यप को गुरु नहीं, शत्रु के रूप में देख रहा था। वह विशाल को सहपाठी नहीं, षड्यंत्रकारी समझ रहा था। उसका विवेक, उसका तर्क सब उस क्रोध के सम्मोह में डूब गए। वह अपने कक्ष में लौटा और क्रोध में वस्तुओं को फेंकने लगा। अब श्रृंखला का अगला चरण आया। देवदत्त उस सम्मोह में इतना डूब गया कि उसकी स्मृति में भ्रम हो गया। स्मृति विभ्रम क्या है? यह केवल भूलना नहीं है, यह पहचान का भ्रम है। देवदत्त भूल गया। वह भूल गया कि वह कौन है। वह भूल गया कि वह सत्य का साधक है। वह भूल गया कि आचार्य कश्यप ने उसे तब आश्रय दिया था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह गुरु के वर्षों के प्रेम को भूल गया। वह गुरुकुल के सिद्धांतों को भूल गया। उसकी स्मृति में अब केवल एक ही बात बची थी, मेरा अपमान हुआ है। उसकी पहचान शिष्य से बदलकर प्रतिशोधी की हो गई। और जब स्मृति का भ्रम होता है, जब व्यक्ति भूल जाता है कि वह कौन है और उसका धर्म क्या है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है। देवदत्त की वह प्रखर बुद्धि जिस पर उसे गर्व था, वह नष्ट हो गई। बुद्धि का नाश होना क्या है? यह मूर्ख हो जाना नहीं है, यह बुद्धि का शत्रु बन जाना है। उसकी बुद्धि ने अब भी काम किया, पर सृजन के लिए नहीं, विनाश के लिए। उसकी बुद्धि ने अब तर्क नहीं, कुतर्क खोजना आरंभ कर दिया। आचार्य ने मेरा अपमान किया। उसकी नष्ट हुई बुद्धि ने कहा, अब उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। मैं सिद्ध कर दूंगा कि उनका निर्णय गलत था। मैं इस गुरुकुल को, इस विशाल को, इस आचार्य को नष्ट कर दूंगा। उसकी बुद्धि ने एक उत्कृष्ट योजना बनाई। वह जानता था कि गुरुकुल की सबसे अमूल्य निधि ब्रह्म संहिता नामक एक प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपि है जो आचार्य कश्यप के कक्ष में रखी है। वह गुरुकुल का हृदय थी। देवदत्त ने सोचा, मैं रात में उस पांडुलिपि को चुरा लूंगा। नहीं, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, मैं उसे जला दूंगा। जब कल सुबह आचार्य को वह राख मिलेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि वास्तविक ज्ञान को अपमानित करने का परिणाम क्या होता है। यह एक बुद्धिमान योजना थी, पर यह एक नष्ट हो चुकी बुद्धि की योजना थी, और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। आधी रात पूरा गुरुकुल सो रहा था। देवदत्त, जो कल तक गुरुकुल का गौरव था, आज एक चोर की भांति अपने ही गुरु के कक्ष में घुसा। उसका हृदय धड़क रहा था, पर यह भय नहीं था, यह क्रोध के सम्मोह का नशा था। उसने आचार्य के संदूक को खोला। वहां वह दिव्य ब्रह्म संहिता रखी थी। उसने उसे उठाया। उसने पास रखे दीपक की लौ की ओर अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। रुको देवदत्त! आवाज सुनकर देवदत्त जम गया। पीछे आचार्य कश्यप शांत भाव से खड़े थे। देवदत्त के हाथ से पांडुलिपि गिर पड़ी। वह पकड़ा गया था। आचार्य, मैं बस। वह अपनी नष्ट हुई बुद्धि से कोई कुतर्क खोजने लगा। आचार्य ने उसे नहीं डांटा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल असीम दुहख था। आचार्य ने वह पांडुलिपि उठाई, उसे चूमा और वापस रखा। तो यह है तुम्हारा ज्ञान देवदत्त? आचार्य ने कहा। तुम विद्या मार्तंड बनना चाहते थे और तुम ज्ञानहंता बन गए? तुमने नहीं, आचार्य ने कहा। तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। आचार्य ने देवदत्त को बिठाया और उसके सामने वही पतन की श्रृंखला रखी जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तुम्हारा क्रोध, आचार्य ने कहा, उसने तुम्हें मूढ़ बना दिया। तुम्हें मैं, अपना गुरु, शत्रु दिखने लगा। उस मूढ़ता में तुमने अपनी स्मृति खो दी। तुम भूल गए कि तुम एक शिष्य हो, और उस भ्रम में तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया। तुम्हारी बुद्धि, जिसे धर्म की रक्षा करनी थी, वह आज धर्म को ही जलाने चली थी। और अब देवदत्त, आचार्य ने एक गहरी सांस ली, तुम नष्ट हो गए हो। देवदत्त ने चौंक कर देखा। नष्ट? मैं तो जीवित हूं। नहीं पुत्र, आचार्य ने दुख से कहा। तुम जीवित हो, पर देवदत्त नष्ट हो चुका है। वह शिष्य नष्ट हो गया जिस पर मुझे गर्व था। वह संयम नष्ट हो गया जो तुम्हारी पहचान थी।
वह विश्वास नष्ट हो गया जो मेरा आधार था। तुमने इस पांडुलिपि को नहीं, स्वयं को भस्म कर दिया है। आचार्य के यह शब्द उस दीपक की लौ थे जिसने देवदत्त के सम्मोह को चीर दिया। देवदत्त ने जब सत्य को देखा तो वह एक चीत्कार मारकर अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वह नष्ट हो चुका था। उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका सम्मान, सब कुछ उस एक क्षण में जलकर राख हो गया था। मेरे मित्रों, देवदत्त की यह कहानी अर्जुन को दिया गया कृष्ण का उदाहरण है। हम सब अपने अपने जीवन के देवदत्त हैं। हम अपनी बुद्धि पर गर्व करते हैं, परंतु एक क्षण का क्रोध, जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, जब कोई हमारा अपमान करता है और वह श्रृंखला आरंभ हो जाती है, क्रोध आते ही हम सम्मोहित हो जाते हैं। हम अपने प्रियजनों की वर्षों की अच्छाई को भूलकर केवल उनकी एक त्रुटि पर केंद्रित हो जाते हैं। उस सम्मोह में हमारी स्मृति का नाश हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम प्रेम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। स्मृति के नाश होते ही हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम वे शब्द कह जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। हम वे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे ही संबंधों को, हमारे ही भविष्य को नष्ट कर देते हैं। और अंत में प्रणश्यति, वह संबंध नष्ट हो जाता है, वह विश्वास नष्ट हो जाता है, वह शांति नष्ट हो जाती है। गीता का यह श्लोक एक चेतावनी है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी वह पहली क्रोध की लहर है। यदि आपने उसे वहीं नहीं रोका तो वह आपको उस अंतिम बिंदु तक ले जाएगी जहां केवल राख बचती है। अपनी बुद्धि को अपना मित्र बनाए रखिए। उसे क्रोध की अग्नि में भस्म मत होने दीजिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।